देखिए आज हम लोग भिन्नों का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है इसको जान लेते हैं। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, किसी चीज का यानी संख्या का जो उल्टा कर देंगे वही उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो इसके पहले हम लोगों ने भिन्न पढ़ लिया है। भिन्न जानते हैं भिन्न कैसे बनता है, अंश और हर से मिल करके। जैसे यहाँ पर देखिए एक अंश है और एक हर है, ये हमारा 2/3 क्या है, भिन्न है, ठीक है ना। तो आज हम यही पे सीखेंगे कि भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे एक दूसरे की व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। यानी अगर दो भिन्न हैं हम उनका आपस में गुणा कर दें तो वह भिन्न क्या कहलाता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। जैसे देखिए 2/3 में हमने 3/2 से गुणा कर दिया तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 में 6 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो इसका मतलब 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 3/2। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर पूछे, ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम पूछ लें 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लिखने के लिए हम करते हैं 1/1 वही संख्या लिखेंगे। 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। अगर इसी तरह से 3 का व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा बताइए। 3/3। जैसे 5 का है तो 1/5 हो गया, 3 का है तो 1/3। 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4। इस तरह से अगर किसी संख्या का हमको व्युत्क्रम निकालना है तो इस तरह से कर देंगे, 1/5 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर भिन्न है, ध्यान दीजिए, अगर जैसे 4/5 है, ध्यान दो, 4/5 है, इसका अगर हमको व्युत्क्रम निकालना होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे। जैसे अंश यहाँ 4 है, हर 5 है, ये हो जाएगा 5/4। समझ में आया। जैसे कोई भिन्न है उसका हमको व्युत्क्रम लिखना है, 4/5 है तो हम अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। जैसे अंश पहले 4 था, इसमें हर बन गया, यहाँ हर 5 था, यहाँ पर अंश बन गया। तो इस तरह से किसी भी भिन्न का अगर हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे। 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/4। और अगर 2/3 का व्युत्क्रम लिखना होगा तो बताइए क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। समझ में आया, तो समझ में आया। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 हो जाएगा। 3/2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 2/3। समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरा नियम देखिए, जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है। अगर कोई भी संख्या 1 से क्या है, बड़ी है, जैसे 1 से बड़ी, यहाँ देखिए 1 से बड़ी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब संख्याएं 1 से बड़ी हैं। तो 2 का व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम, 4 का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3। 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4। ये सब संख्याएं जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है। ये सब संख्याएं 1/2, 1/3, 1/4 ये सब 1 से क्या है, छोटी हैं। समझ में आया। दूसरा नियम है, क्या 1 से छोटी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से बड़ा होता है। जैसे 1 से छोटी 1/2 1 से छोटी है, इसका हमको व्युत्क्रम लिखना होगा 1/2 कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2/1 आ जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो गया। तो देखो 1/2 का व्युत्क्रम कितना आ गया, 2। ये 1 से छोटा है कि बड़ा,
एक से बड़ा है। तो जब कोई संख्या एक से छोटी होती है तो उसका व्युत्क्रम एक से बड़ा होता है। जब कोई संख्या एक से बड़ी होती है तो उसका व्युत्क्रम एक से छोटा। जब बड़ी होती है तो एक से छोटा होता है, जब छोटी होती है तो एक से बड़ा होता है। ठीक है ना। व्युत्क्रम प्राप्त करते समय भिन्न का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी भिन्न का व्युत्क्रम तभी प्राप्त होगा अगर उसका मान शून्य न हो। अगर किसी भिन्न का मान शून्य हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। समझ में आया ना। तो ये देखिए भिन्नों का व्युत्क्रम का जो हमारा अगला नियम है कि भिन्नों का क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता। अगर हम भिन्नों का क्रम बदल देंगे गुणा करते समय तो भी उसका मान नहीं बदलेगा। कैसे? देखिए जैसे 2/3 है, इसमें हम 1/2 से गुणा कर दें तो इसका मान कितना आएगा? 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2/6 आ गया। अगर हम इसका क्रम बदल दें, अभी हमने 2/3 में 1/2 से गुणा किया हुआ है, अब हम इसका क्रम बदल दें, इसका मतलब 1/2 में हम 2/3 से गुणा कर दें, तब क्या उत्तर आएगा? 2 एकम 2 3 दूनी 6। देखिए क्रम हमने बदल दिया तब भी उत्तर नहीं बदल रहा है। समझ में आया ना। तो इसका मतलब हो गया भिन्नों का क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता। हम क्रम बदल देंगे लेकिन उत्तर नहीं बदलेगा। समझ में आ गया इतना। दूसरा देखिए हमारा नियम 5वां है, किसी भी भिन्न में 1 से गुणा करने पर हमें वही भिन्न मिलती है। अगर कोई भिन्न है, जैसे देखिए 2/5 है, इसमें हम 1 से गुणा कर दें तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 2/5 आ गया। तो भिन्न हमारा क्या था? 2/5 था, इसमें हमने 1 से गुणा किया तो 2/5 ही आ गया, वही भिन्न आ गया। समझ में आया। तो अगर हम किसी भी भिन्न में 1 से गुणा करेंगे तो हमको वही भिन्न मिलेगी। जैसे देखो 3/5 में हम अगर 1 से गुणा कर दें तो हमको 3 से 5 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब किसी भी भिन्न में 1 से गुणा किया जाएगा तो हमें वही भिन्न मिलेगी। ठीक है। अगला देखिए कि किसी भी भिन्न में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है। 2/3 में अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो एक 0 आ जाएगा। ठीक, 2/3 में तो इस तरह से कोई भी भिन्न होगा उसमें हम 0 से गुणा कर देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। ठीक, चलिए जोरदार ताली बजाइए।